दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा 2 बार डीए में वृद्धि किया जाता है। कितना बार? 2 बार डीए में वृद्धि किया जाता है। इस बार भी जनवरी में डीए में वृद्धि किया जाना था और उसको किया भी गया। कितना मिला? सभी कर्मचारियों के हक में कितना आया? तो केवल और केवल 2%। अब सवाल यह उठता है कि पहले कितना मिलता था? पहले भी 3% ही मिलता था और इस बार भी हम उम्मीद करके चला जा रहा था कि केंद्र सरकार में बैठे लोग सभी कर्मचारियों पर रहम दिखाएंगे और 2% के जगह पर 3% का वृद्धि डीए में किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब सवाल यह उठता है कि ये जो 2% है ये काफ़ी कम क्यों लग रहा है? यह इसलिए कम लग रहा है क्योंकि सरकार में बैठे जो लोग हैं वे अपने वेतन में वृद्धि के लिए कितना? 24%। जी हाँ दोस्तों, आप पेपर न्यूज़ देखे होंगे। सरकार में जो संसद में बैठ रहे हैं उनके वेतन में कितना वृद्धि हो गया? 24% का, जबकि इनको हर तरह का सुविधा मिलता है और कर्मचारी जो बेचारे केवल और केवल वेतन पर ही अपना भविष्य उनका टिका रहता है, उनके लिए केवल 2% आया। तो खैर, जितना भी मिला है, अब कर्मचारी तो कर्मचारी हैं, उनको तो उसी में संतोष करना है। तो अब जब संतोष करने की बात है तो हम सभी लोग हैं बिहार में शिक्षक, और अब जब 2% का डीए में बढ़ोतरी कर दिया गया है तो यह हो गया है अब 53 से बढ़ करके 55%। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कब कौन शिक्षक बहाल हुए थे और अब जब डीए 55% हो गया है तब उस समय बहाल हुए शिक्षक को कितना वेतन मिलने वाला है, यह इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी चैनल में नए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन निश्चित रूप से दबा लीजिएगा और अपने लोगों तक इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 2003 में जो लोग शिक्षक बने थे उनको 2% वृद्धि होने के बाद अब कितना वेतन मिलने वाला है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग 2003 में बहाल हुए उनका मूल वेतन अब हो गया है जनवरी से 31,670 रुपया और इनको मिलेगा डीए के रूप में कितना? तो 55%। ये 55% हो जाएगा 31,670 का 17,419 रुपया। उसके बाद ये हो जाएगा आपका हाउस रेंट 5% के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है, ये होगा 1584 और मेडिकल के रूप में 1,000 रुपया मिलेगा। इन सभी को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 51,673। तो क्या 51,673 रुपया क्रेडिट होगा? नहीं, क्रेडिट कितना होना है? एनपीएस के रूप में कटेगा यहाँ पर आपका 4909 रुपया, यानी कि 4,909 रुपया। और उसके बाद ग्रुप बीमा के रूप में 30 रुपये कट जाएगा और उसके बाद आएगा ये 40,734 रुपया, ये होगा आपके अकाउंट में क्रेडिट। और उसके बाद एनपीएस के रूप में आपका पैसा हो जाएगा जमा टोटल 11,693 रुपया। आपके वेतन में से कट रहा है कितना? 10%, ये होगा कितना? 4,909 रुपया और सरकार जो 14% देगी वो हो जाएगा 6,784 रुपया। तो ये था 2003 में जो लोग शिक्षक थे और अब विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उनका वेतन। अब यहाँ पर देखिए 2006 में जो शिक्षक थे और विशिष्ट बन चुके हैं उनका अब वेतन हो जाएगा कितना? तो 30,750 हो जाएगा मूल। उसके बाद 16,913 होगा क्या? ये वाला हो जाएगा आपका डीए, किस पर? 55% पर, है ना। उसके बाद हाउस रेंट हो जाएगा 1,538 रुपया हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको मेडिकल के रूप में 1,000 रुपया मिलेगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 50,201 रुपया। उसके बाद इस राशि में से क्या करेंगे आप? इसमें से एनपीएस के रूप में आप 10% घटा देंगे और 30 रुपया हो जाएगा क्या? आपका ग्रुप बीमा हो जाता है, उसमें राशि कट जाता है। कटने के बाद जो राशि बचेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि 45,405 रुपया आपके अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट।
और एनपीएस के रूप में 11,439 रुपया आपके एनपीएस के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। उसमें 10% है आपका कंट्रीब्यूशन और 14% है सरकार का कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं 2008 में जो हमारे शिक्षक भाई बंधु शिक्षक हैं उस समय से लगातार, तो अब उनका वेतन मूल वेतन हो जाएगा 28,980 रुपया और डीए हो जाएगा 15,939। उसके बाद 1,449 रुपया हो जाएगा हाउस रेंट और मेडिकल के रूप में 1,000 रुपया मिलेगा। इस तरह से ये राशि हो जाएगा कुल कितना, तो 47,368 रुपया और इसमें से डिडक्ट होगा एनपीएस 10% वाला, यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर डिडक्ट करके और इसको आपके एनपीएस अकाउंट में जमा कर दिया जाता है और यहाँ से घट जाएगा आपका 20 रुपया और उसके बाद जो राशि आएगा 42,846 रुपया ये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए एनपीएस के रूप में आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा टोटल 10,781 रुपया। इसमें 10% आपका जो कटा सो है और सरकार का 14% जो कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा वो वाला है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब इसके आगे यहाँ पे 2014 में आप देखिए जो लोग शिक्षक बने हैं 2014 में और विशिष्ट बन गए, अब उनका मूल वेतन हो गया कितना, 27,320 रुपया हो गया और 55% के हिसाब से 15,026 रुपया हो जाएगा डीए और हाउस रेंट के रूप में 1,366 रुपया मिलेगा और मेडिकल 1,000, मतलब यहाँ पे टोटल हो जाएगा 44,912 रुपया यहाँ पर हो जाएगा इनका वेतन। और इसमें से कितना घटेगा भाई, तो 42 मतलब 4,235 रुपया एनपीएस के रूप में कटेगा। ठीक है। यही है आपका एनपीएस के 10% है ना, और 30 रुपये यहाँ पे ग्रुप बीमा के रूप में डिडक्ट हो जाएगा और ये सारा कुछ डिडक्ट होने के बाद ये यहाँ पे राशि बचेगा कितना, 40,647 रुपया ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखें एनपीएस के रूप में आपके अकाउंट में ये राशि जमा होना है, यानी कि 10,163 रुपया आपके एनपीएस के रूप में आपके खाते में एनपीएस वाले खाते में जमा हो जाएगा। इसमें ये है 10% आपका कंट्रीब्यूशन और 5,928 रुपया ये है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला कंट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कब 2003 में जो लोग बहाल हुए हैं उनका वेतन देख लिए हम लोग, फिर 2006 वालों का देखें और फिर 2008 वालों का देखें और फिर हम लोग यहाँ पर देखें 2014 वालों का हम लोग देख लिए। सभी लोग कौन है, ये विशिष्ट शिक्षक हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का अभी एनपीएस नहीं कट रहा है, उनका क्या करता है, ईपीएफओ कटता है। ठीक है। तो इसमें आप देखें हैं कि सभी जगह पे एनपीएस घटाया गया है, मतलब ये है कि जो वेतन है ये उनके लिए है जो विशिष्ट बन चुके हैं। अब रही बात 55%, क्या केवल विशिष्ट को मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक केंद्र में जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं सभी को, उसके साथ साथ स्टेट में जो लोग हैं कर्मचारी के रूप में हैं वो चाहे नियोजित हों उनको भी, विशिष्ट को भी और बीपीएससी को भी, सभी लोगों को 55% ही अभी डीए मिलने वाला है, क्योंकि सभी लोगों को पहले 53 मिलता था और अब 2% बढ़ गया है। तो इस हिसाब से 55% के हिसाब से ही सभी कर्मचारी को मिलने वाला है।